how to make a sustainable container pot, you can say. सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल मतलब कि हमने एक बार उसमें मिट्टी डाला, प्लांट लगाया, तो उसमें हमको ज़्यादा इनपुट ना देना पड़े, उसमें खुद से खाद मिल जाए, खुद से कीड़े ना आए, वही सेल्फ सस्टेनेबल है। वाटर की कम से कम ज़रूरत हो, हमको डालना ही ना पड़े, राइट। तो उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमको एक सपोज़ करो हमने इसमें लगाया एक चिल्ली, ब्रिंजल, टोमेटो, कुछ भी लगाया इसमें, राइट। सपोज़ करो ये पॉट है अपने पास, छोटे से मैं पॉट की बात कर रहा हूँ, और ये फंडा तो एक्चुअली फार्मिंग में लगाना ही लगाना है। बाकी पॉट में भी हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं, राइट। तो सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि एक देखो अपने पौधों को क्या चाहिए टेक्निकली देखो तो कंपोस्ट चाहिए। कंपोस्ट के बाद कीड़े उड़े मारने के लिए, भगाने के लिए स्प्रे चाहिए होता है। बस आई थिंक 2 में काम हो जाता है, राइट। तो बस तो ये सब करने के लिए अपने को अब इसमें नाइट्रोजन का काम कौन करेगा, कीड़े भगाने का काम कौन करेगा, पॉलिनेटर्स को लाने का काम कौन करेगा। तो उसके लिए अपने को कुछ प्लांट्स ऐसे चूज़ करने हैं जो अपना एक इकोसिस्टम बनाएं, राइट। जैसे आपका ये टर्मरिक है, ये इसमें एरोमेटिक होता है और आपको इसको एंटी बैक्टीरियल होता है, राइट। और इंसेक्ट्स वगैरह इससे दूर जाते हैं। जहाँ पे इसकी गांठ होगी ज़मीन में, कीड़े उतना नहीं आएंगे। मैरीगोल्ड होगा, निमाटोड नहीं आएगा। तो अपने को एक इकोसिस्टम बनाना है, तो कौन से प्लांट अपने को लगाने हैं? कोई भी पॉट है आप लगा रहे हो, जिससे कुछ आप सपोज करो कुछ भी लगा रहे हो, धनिया, लेट्स से ब्रिंजल, टोमेटो, चिल्ली, कोई भी प्लांट लगा रहे हो। अब उसके साथ आपको अगर सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है तो जनरली आप लगाओगे तो क्या होगा? आपने टोमेटो लगाया, अब टोमेटो के साथ अगर आपने कुछ ये सब नहीं किया, इकोसिस्टम को ध्यान में नहीं रखा, नेचुरल फार्मिंग नहीं करी, तो आप क्या करोगे? मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लेके आओगे, काऊ डंग ढूंढ के लेके आओगे। उसके बाद भी उसमें जो है फास्फोरस की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, राइट। क्योंकि NPK तो मिलेगा, लेकिन किसमें कितना मिलता है, नाइट्रोजन की कमी हो गई। तो कुछ ना कुछ कमी जो है, और कैल्शियम की कमी हो गई। बहुत सब कुछ हो गया, NPK पूरा हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, मैग्नीज की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई। मीन्स आप पूरा R&D कर लो इस पर। अब जो है स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ और वहाँ पे सीखो, ये हिसाब अपने को बनता है फिर, राइट। क्योंकि हम समझ नहीं पाते भाई, ये बहुत बड़ा फील्ड है, पौधे को क्या चाहिए। तो अपने को अगर जब हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो अपने को ये सारा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, जैसे नेचुरल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, इसमें मल्च कर देते हैं। मल्च के साथ जो है नाइट्रोजन के लिए, जैसे हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले प्लांट लगाते हैं, जैसे लाइक ये तुम्हारा ग्राउंड नट है, राइट। ये ग्राउंड नट जो है तुम्हारा बाइकाट बोलते हैं, राइट। बाइकाट मतलब ये इसमें 2 दली होती हैं, जो भी दो दली होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं, राइट। उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो उसके जो नोडल्स होते हैं उसमें, और वो जो है फिक्सेशन का काम करता है। तो फिलहाल अपने को क्या करना है, अपने को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपने को एक प्लांट लगाना है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करे, एक प्लांट लगाना है जो इंसेक्ट्स को रिपेल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तुम्हारा टर्मरिक है या रोज़मेरी है, या अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल प्लांट्स हम चूज़ कर सकते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे लगाने हैं जो अट्रैक्ट करें हमारे पॉलिनेटर्स को। लाइक कोरिएंडर आप लगाओगे, उसका जब फ्लावर आता है तो अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारा मस्टर्ड है, सारा चीज़ तो लगा नहीं पाओगे, मतलब हम बात करेंगे। जैसे तुम्हारा मैरीगोल्ड एटलीस्ट तो लगा ही सकते हो, राइट। तो और नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो मे बी शायद आपको ये मल्च के लिए जो है कभी हो सकता है आपको बायोमास की कमी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप ये फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो सकता है कंटेनर में उतना मैटर नहीं करता हो, क्योंकि देखो ये कंटेनर में हमारे पास छोटी तो जगह है। अब इसमें मल्च क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, आप इसमें धनिया मेथी पालक लगा लोगे अगर जगह होगी तो, लाइव मल्च जिसको बोलते हैं।
राइट। तब उस केस में आपको, क्योंकि देखो मल्च होगा नहीं तो हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं किसको डिकम्पोज करके किसको खाएंगे, तो उसके लिए आपको जो है उसमें मे बी काऊ डंग डालना पड़ेगा, या कुछ मल्च मटेरियल में आपका या नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कुछ डालना पड़ेगा। जो हम प्लांट लगाएंगे अभी हम बात करते हैं। तो कुछ अपने पास देखो कुछ कैटेगरी हैं लाइक ABCDEF। अगर ये पूरा ABCDEF तक आप समझ जाओ तो आई थिंक अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगा। तो नंबर ए पे मैं बोलूँगा नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला एक प्लांट। नंबर 2 आपका एक प्लांट ऐसा जो सॉइल बायोलॉजी सही करे। सॉइल बायोलॉजी मतलब पूरा कंपोस्ट का काम करे, पूरा माइक्रोब्स को बढ़ाए। सॉरी, इसके लिए तो प्लांट नहीं चाहिए, हर चीज़ के लिए प्लांट थोड़े चाहिए। तो दूसरी चीज़ अपने को जो ध्यान में रखनी है सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो है सॉइल बायोलॉजी को इम्प्रूव करना है। आप सॉइल बायोलॉजी के लिए आप क्या करते हो, सिंबल हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं जीवामृत। अब जीवामृत आप डालोगे, सचान जी वाला है या पालेकर जी वाला लाइक गोबर गौमूत्र वो सब है, या गोकृपामृतम डालो, या कुछ कंसोर्टिया वगैरह मिलता है वो ख़रीदना पड़ेगा, उसको मैं नहीं रिकमेंड करता। बट दूसरा स्टेप काम करना है अपने को सॉइल बायोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, और वो चीज़ ये कल्चर से हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले प्लांट, नंबर 2 जीवामृत टाइप का समझ लो, और नंबर 3 पे क्या करेंगे, हमारा खाद का तो जुगाड़ हो गया क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ है जीवामृत वगैरह। तो इसमें हमारे अर्थवॉर्म्स आ जाएंगे, अर्थवॉर्म्स आ जाएंगे तो हमारे पूरा मिट्टी में घूमते रहेंगे, और वो जो है पूरा लाइव फैक्ट्री हमारी बन जाएगी समझो वर्मी कंपोस्ट की, राइट। वो जो वेस्ट निकालेंगे वो वर्मी कंपोस्ट एक्चुअल वाला है, रियल वाला, राइट। तो हमको कंपोस्ट की ज़रूरत है नहीं। नंबर 3 पे आता है हमारा पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप इसमें लगा सकते हो टर्मरिक लगा सकते हो, बेसिल लगा सकते हो, रोज़मेरी लगा सकते हो, मैरीगोल्ड है, गार्लिक है, जो भी स्मेल वाले हैं, पंजेंट स्मेल, एकदम ख़तरनाक एकदम स्मेल, कीड़ों को ये पसंद नहीं होता है पंजेंट स्मेल वाला। गार्लिक और ये सब जो है उनको क्या लगेगा, अरे नीम है, राइट। नीम, अब नीम तो अपने उसमें लगाओगे नहीं, हाँ पत्तियाँ डाल दो लाके। तो कुल मिला के नंबर 3 पे अपने को टेक केयर करना है कि पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या डालना है। तो ये सारी सब सेल्फ सस्टेनेबल चीज़ें हैं, राइट। टर्मरिक हमने लगाया हुआ है, इसमें हमको फूड भी मिलेगा। रोज़मेरी लगाया हुआ है, आप उसमें से चाय बनाओ, सब्ज़ी में डालो। रोज़मेरी हमने कहाँ पे लगाया हुआ है क्या, मैं एक सैंपल भी दिखाता हूँ मीनवाइल। ये देखिए यहाँ पे एक है, इसमें तो ये तो फ़िलहाल वो नहीं है, ये तो है स्टीविया। स्टीविया भी स्मेल तो करता है, ये भी देखो स्मेल वाला है, बिरयानी लीफ। तो देखो हमारे ये ड्रम है, उसमें भी एक थोड़ा हमने लगाया हुआ है कि एक स्मेल वाला है, स्मेल तो करता है ये। अब इसमें जो है थोड़ा, और ये स्मेल वाला है, एकदम इसको हाथ से ऐसे करो, बहुत सही स्मेल करता है, बहुत सही स्मेल करता है। अब इसका नाम मुझे नहीं मालूम है। रोज़मेरी भी लगा सकते हो, रोज़मेरी इसमें दिख नहीं रहा है, हमने लगाया था, लग रहा है स्टेम जो है वो इधर उधर प्लांट हमने फिर से लगाया, वो गड़बड़ा गया मामला, राइट। हमारा देखो समझो टोमेटो मेन क्रॉप है। अब इसके साथ एक हमने लगा लिया स्मेल वाला प्लांट जो पेस्ट रिपेलेंट का काम कर रहा है। दूसरा प्लांट ये नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, दैट इज़ ग्राउंड नट हमारे केस में। और ये देखो ये है ये मैरीगोल्ड, ये पेस्ट रिपेलेंट नहीं, ये पॉलिनेटर अट्रैक्टर का काम करता है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं। और जो ये 2-3 काम करता है यार एक्चुअली, मैरीगोल्ड का बहुत काम है। एक तो पहली बात तुम्हारा ये उसको कंट्रोल करता है, बहुत सही कंट्रोल करता है ये नीमाटोड को। पेस्ट रिपेलेंट नहीं करता है ये, तुम्हारा जो उसको ट्रैप करता है समझो, जो इंसेक्ट्स आते हैं यहीं पे आके रह जाते हैं, तुम्हारे प्लांट्स में नहीं जाते हैं। और ऑफकोर्स पॉलिनेटर का काम करता है, जब फ्लावर्स इसके दूर दूर से देख के हमारे जो है बड़े दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए, तो सारे जो है हमारे पॉलिनेटर फ्रेंड जो है उसको आते हैं देखने। तो पेस्ट मैनेजमेंट हो गया। नंबर 4 पे हो गया पॉलिनेटर्स जो हमारे हैं उनको अट्रैक्ट करने वाले प्लांट लगाओ। तो उनके लिए आप क्या लगा सकते हो, मैरीगोल्ड हमने बताया, राइट।
और सनफ्लावर लगा सकते हो, काफ़ी पसंद होता है। हमारे जो फ्रेंड्स समझो, जो भी पॉलिनेटर्स हैं मोस्टली हमारे फ्रेंड होते हैं। देखो पॉलिनेशन तो ये साले जो हमारे एनिमी होते हैं वो भी कर देते हैं, लेकिन वो मतलब खा लेते हैं आके। पॉलिनेट करेंगे और खा लेंगे तो फ़ायदा ही क्या, खाया पिया पचाया हो गया। तो सनफ्लावर हो गया, कोरिएंडर हो गया, राइट। कोरिएंडर आप धनिया धनिया लगाते हो, स्मेल करता है, और जब वो फ्लावरिंग करता है, एक्चुअली फॉर्म के लिए स्पेशली यूज़फुल होगा। आप कंटेनर में लगाओगे तो फ्लावर का तो वेट नहीं करोगे, राइट। बट हाँ वो काम करता है, तो क्योंकि देखो स्मेल करता है तो वो रिपेलेंट का भी काम करता है और ट्रैप का भी काम करता है। कुछ स्पेसिफिक वाले आके उसमें चिपक भी जाते हैं, तो ट्रैप का क्या, उसको खाने ही आता है ना वो। तो फ़िलहाल तुम्हारे लिए वो एक पॉलिनेटर का काम करता है। एक होता है शोया, दिल बोलते हैं उसको, तो वो भी जो है स्मेल करता है, और हमारे पॉलिनेटर्स उसको जो है पसंद करते हैं, वो आते हैं उसको इसके स्मेल से। और बेसिल, ये आई थिंक ये बेसिल ही है, इसको बेसिल बोलते हैं शायद। ये भी स्मेल करता है। ये तुम्हारा तुलसी फैमिली का होता है, हाँ तुलसी लगा सकते हो। तो ये जो है हमारे तुलसी तो हमारा फ़िलहाल पेस्ट मैनेजमेंट वाली कैटेगरी में आ गया थोड़ा, मतलब पेस्ट और मतलब जो भी मेडिसिनल है आई थिंक वो पेस्ट रिपेलेंट का ही काम करते हैं। तो पेस्ट रिपेलेंट एंड पॉलिनेटर्स, ये दो चीज़ आपको, पेस्ट रिपेलेंट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, राइट, उनको मस्ट है लगाना। और जो ये आपका पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये गुड टू हैव टाइप का है। लगाओ अच्छा ही है, अगर नहीं लगाओगे तो दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन अगर लगाओगे तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन पेस्ट रिपेलेंट वाले उनको लगाना ही लगाना है, एकदम स्मेल वाले एकदम ख़तरनाक है। तुम्हारा गार्लिक है, अनियन है, और तुम्हारा रोज़मेरी है, ये स्ट्रांग स्मेल है। सब मैं तो अभी सारे ही प्लांट में अपने लगाना वाला हूँ। रोज़मेरी एकदम छोटा सा होता है, उसको लगा दो एक प्लांट, वो आई थिंक बहुत सही कंट्रोल करता है। ये वाला भी बहुत सही है, इसका प्लांट आप देख लो, जो है बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है ये। हाथ पूरा महक जा रहा है एकदम इससे। पता नहीं क्या बोला था उसने, अब ये जो है इसको मुझे उसका देखना पड़ेगा गूगल पे डाल के क्या है ये। तो हमको ये स्मेल वाला मैं ढूंढ रहा था, तो कुछ भी स्मेल वाला जो मिला मैं लेके आ गया। तो फ़िलहाल ये है, रोज़मेरी है, अगर कुछ समझ नहीं आता रोज़मेरी लगाओ। तो ये 4 हो गए। अभी कमिंग टू नेक्स्ट, अपने को क्या जुगाड़ करना है जिससे आप फार्म पे हो, यानी बड़े फील्ड में आप लगा रहे हो, तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा बायोमास का। और ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है मेरे लिए। मैं 1.5 ईयर से मेरे फॉर्म पे मैं कर रहा हूँ, तो ये बार बार हम जो है उसमें ख़रीद के लेके आए, हम जो है मल्च 3 टाइम्स हमने परचेज़ कर लिया, क्योंकि मैं जो है काउडंग वगैरह परचेज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है ना। अब मल्च ऐसा है कि आपने एक बार मल्च कर दिया तो घास जो है पूरा ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे साथ हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि हमने मल्च डाला, पतला मल्च डाला, अब उसमें से घास जो है निकल गई, क्योंकि उसमें से जगह ही उस पर धूप पड़ी घास पे, और घास जो है फिर से ऊपर निकल गई, फिर से ऊपर निकल गई। ये 3 बार हो चुका। तो कुल मिला के अपने को मल्च पहली बार ख़रीदना पड़ा। तो हमको जो है, जब हमने प्लांट लगाया था तो गलती हमने की कि हमने मल्च का जुगाड़ नहीं किया। तो अपने को एक बायोमास वाले प्लांट लगाने हैं। ग्लिरिसीडिया है, या तुम्हारा ढैंचा है, तुम्हारा अब काउपी है, स्वीट पोटैटो है, जो मिट्टी को कवर कर ले उस टाइम में और घास को उगने ना दे। बनाना, मोरिंगा, ये सब, लेकिन मोरिंगा बनाना लगाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ढैंचा जो है फटाफट हो जाता है, तुम्हारी क्रॉप से तेज़ बढ़ता है, तो वो मेरे लिए भयंकर काम करता। स्वीट पोटैटो भयंकर तेज़ी से काम करता। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नया प्लांटिंग कर रहे हो, जो मैं करने वाला हूँ इन फ्यूचर में, अगर तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखूँगा। तो बायोमास का जुगाड़ अपने को अगर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो पहले करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ख़रीद के लेके आना पड़ेगा। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम, राइट। आई थिंक ये 5 ABCDE
ये 5 चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कोई भी आप प्लांट लगा रहे हो, राइट। टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल, okra, कुकुम्बर, कोई भी जो है गार्ड जो है, आईवी गार्ड, दिस गार्ड, दैट गार्ड, रिज गार्ड, तुम्हारा ये है क्या बोलते करेला है, मतलब कुछ भी लगा रहे हो उसके साथ जो है आप कोई भी प्लांट लगा रहे हो उसके साथ 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, नंबर 1 आपका है नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले प्लांट, जो आपके पौधों को बढ़ने के लिए जो है चाहिए, राइट। नाइट्रोजन फिक्सिंग में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपने को क्या है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या, ये तुम्हारा हो गया ग्राउंडनट हो गया, या कोई भी बाइकाट क्रॉप्स, द्विदली, जैसे तुम्हारा चना है, मशहूर है, काइंड ऑफ कोई भी ग्राम है एक्चुअली, काउपी है, कोई भी बीन्स है हमारा, देखो ये बीन्स लगा हुआ है, तो ये जो है इसमें अभी स्प्लिट करेंगे तो 2 दाल निकलती है ना, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करती है। ये ग्राउंडनट है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। काउपी एक होता है बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे फार्म पे एक लगा हुआ है, बहुत एक मतलब वो पता नहीं वो फल ही नहीं रहा है, लेकिन पेड़ उसका भयंकर बड़ा हो गया, एकदम मोटा, इतना इतना मोटा हो जा रहा है वो उसका पेड़, और पूरा एकदम खूब अच्छा बायोमास मस्त मिल जाएगा, उसमें बायोमास भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, अभी मैं उसकी बात करता हूँ डिटेल में। तो फिलहाल अभी अपने को 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सिंग, नंबर 2 सॉइल बायोलॉजी को इम्प्रूव करने वाला, लाइक आपका कोई भी आप कल्चर, लाइक गौकप्रमृतम है, जीवामृत है, या कोई भी तुम्हारा माइक्रोब्स कंसोर्टिया में भी खरीदना पड़ेगा आपको, वो चीज़ रहने दो। तो कुल मिला के अपने को वो चीज़ लाना है जिससे अपने सॉइल में अर्थवार्म्स आ जाएं। नंबर 2 हो गया, अगर अर्थवार्म्स आ गए हमारे, जैसे हमारे केस में हमने इसमें जीवामृत डाला है और बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो इसमें अर्थवार्म्स जो है हैं भयंकर हैं, अर्थवार्म्स जो है हमारे एकदम खूब हैं इसमें। नंबर 3 हो गया पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट वाले प्लांट। नंबर 4 हो गया पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने वाले प्लांट्स, और नंबर 5 जुगाड़ करना है अपने को बायोमास प्रोड्यूसिंग प्लांट का। बायोमास कौन प्लांट दे देगा, कितना जल्दी दे देगा, राइट, वो बात है। जैसे मान लो आपने ग्लिरिसीडिया लगाया, ग्लिरिसीडिया का बड़ा पेड़ होता है, खूब जो है मल्च देगा वो, आपने मोरिंगा लगाया मल्च देगा और नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करेगा, लेकिन वो टाइम लगेगा ना। अब आपने प्लांट आज लगाया, अब 3 महीने बाद जो है तब तक तो बहुत घास कवर कर लेगी, मेरे साथ यही हुआ। तो तब तक आपको लगाना है ढैंचा, तब तक आपको लगाना है ये तुम धनिया मेथी पालक लगा लो, उसके ऊपर कवर क्रॉप ही लगाना है अपने को, स्वीट पोटैटो लगा लो, ग्राउंडनट लगा लो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगाओ जो मिट्टी को कवर कर दे तब तक, नहीं तो आपको खरीद के लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, राइट। तो जैसे आपका ग्राउंडनट है, मूंगफली, तो मूंगफली क्या करता है, हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, क्योंकि इसके जो रूट्स में एक नोडुल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तुम्हारा निमाटोड अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ही होता है, लगभग गांठें जैसी होती हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है हमारा वो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है, तो वो जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। कैसे लेके करते हैं, वो जो है हवा से ले जो है पौधों को प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे और प्लांट हैं। तो फिलहाल ये जो है अभी क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता ही करता है। ऑफकोर्स कोई भी प्लांट है वो बायोमास तो दे के जाएगा ही, अच्छा खासा बायोमास भी देता है ये, राइट, और कवर क्रॉप का भी काम करता है, करेक्ट। और ओके, और कमिंग टू नेक्स्ट, लाइक काउपी है, सपोज करो काउपी, मैंने बोला ना लोबिया को ही शायद काउपी बोलते हैं, और बोड़ा भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो जैसे मैंने बोला ये मस्त कवर का काम करता है, और बायोमास तो आपको खूब देता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है क्योंकि ये बाइकाट है, द्विदली है, और आपको ग्राउंड कवर तो
करेगा ये, अगर ग्राउंड पे है तो, नहीं तो आप ऊपर चढ़ा दो, तो तब भी थोड़ा कवरिंग तो बहुत अच्छा करता है। मोरिंगा, मोरिंगा तो आपको कितना अच्छा सुपर फूड है आपको मालूम है। ये सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। आजकल लोग क्या क्या करके बेच रहे हैं इसको, पाउडर बेच रहे हैं, पत्तियों का जो है हर कुछ तो इसका बिक जाता है और काफ़ी अच्छा बिकता है। और सुपर फूड है। सुपर फूड मतलब कि इसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं। जैसे आपने लेट्स से लेमन खाया, तो लेमन में आपको सिट्रस मैक्स में मिलता है, करेक्ट। उसमें आपको जो है हाँ विटामिन सी मिलता है उसमें ज़्यादा। अब विटामिन ए बी अदर विटामिन के लिए आपको कुछ और खाने पड़ेंगे, राइट। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो है तो अलग प्लांट खाने पड़ेंगे। तो ये ऐसा प्लांट है जो इसमें आपको मोस्टली सब कुछ मिल जाता है बैलेंस में, राइट। तो मोरिंगा आप लगाओगे तो आपको फूड का काम करेगा, बायोमास तो मिलेगा ही मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, सबसे बड़ी बात है। और अब जैसे कोई भी प्लांट है बायोमास का काम तो करता ही करता है। जैसे पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, कोरिएंडर है, ये सब जो है अच्छा खासा कवर क्रॉप का काम कर देते हैं। जैसे आपने हमारी ये मिट्टी पड़ी हुई है, आपने लगाया तो इसमें धनिया मेथी पालक कुछ भी लगा दो फटाक से, तो घास आने से पहले ही हमारी जो क्रॉप्स का जो भी सीड आप डालते हो ना, उसकी जो ग्रोइंग हैबिट होती है वो टेक्निकली जो है ग्रास से फास्ट होती है एक्चुअली। देखो अभी इसमें यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, एकदम मिट्टी ओपन है, तो यहाँ पे मोथा उग रहा है। और इसमें धनिया मेथी पालक लगाया होता तो इसमें जो है ये शायद कंट्रोल हो जाता। मोथा तो लेकिन बहुत बदमाश होता है ये, इसकी स्टोरी अलग है। तो इसमें जो गांठ होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है और इसको जो है निकाल के इसको टाइम लग जाता है निकालने में। हाँ, तो फिलहाल बायोमास से इसका भी कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है। बाकी ओके, लेट्स टॉक अबाउट ईच कैटेगरी में कौन कौन से हम प्लांट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स से अभी हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले प्लांट से। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हमारे कौन कौन से प्लांट आ सकते हैं, तो ग्राउंडनट, पीनट भी बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं। तो ये एक अच्छा प्लांट है। काउपी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए अच्छा है। ग्रीन ग्राम, मैंने बोला ना, द्विदली जो बाई काट जो भी क्रॉप्स होती है, लाइक तुअर है, अरहर की दाल, और कोई भी चना है, मटर हाँ मटर है, कोई भी बीन्स है, फ्रेंच बीन्स, और तुम्हारा ये वाला हमारा पता नहीं कौन सा बीन्स है, ये पर्पल वाला बीन्स है। तो ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये देखो पूरा लटका हुआ है ना लंबा लंबा, ये तो इसमें बाई काट है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। तो हमारे में इसमें कीड़े काड़े लग रहे हैं, लेकिन हमने छोड़ रखा है, अपना नाइट्रोजन वाला काम करता है, मस्त चलता रहता है। मटर है तुम्हारा, और एक अल्फ़ा करके होता है, उसका बहुत नाम सुना हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। हमने यूज़ नहीं किया कभी, लेकिन ट्राई कर सकते हो। हाँ, तुम्हारा सनहेम्प, ढैंचा, आई थिंक सनहेम्प और ढैंचा अलग अलग है कि ये जो है अच्छा खासा ग्रीन मैन्योरिंग का काम करता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग का तो करता ही करता है। सनहेम्प और ढैंचा शायद अलग अलग है। तो इसको हाँ, लेकिन ये आप फॉर्म पे लगाओगे, मतलब ये सब चीज़ें सनहेम्प और ढैंचा, क्योंकि ये इतना आपके पास पॉट में लगाना है तो आप उसमें नहीं लगा सकते। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्राउंडनट लगा लो, क्योंकि आपको ये मूंगफली भी दे देगा और नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करेगा। कोई बीन्स लगा लो, तो ये सब जो है काम कर देगा। आई थिंक जो हम टेरेस गार्डन के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ, ग्राउंडनट हो गया, काउपी हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, राइट, तुम्हारा चना लगा लो, मटर लगा लो, ये सब लगा सकते हो। अब कमिंग टू माइक्रोबियल और कंपोस्टिंग के लिए, तुम्हारा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए जो है हम कौन से प्लांट यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये जो कल्चर का व्यवस्था करना पड़ेगा, कल्चर लेना पड़ेगा। आपके पास नहीं है तो ये फ्री में बन जाता है, या आप जैसे गौकृपामृतम यूज़ कर रहे हो तो किसी से कल्चर लेके आ जाओ, तो स्टार्ट करो। और उसके बाद उसके कुछ प्लांट्स जो हेल्प करते हैं आपको न्यूट्रिएंट्स को
मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इज़ द ग्रीन मैन्योर प्लांट। सन हेम्प उसमें टॉप पे आता है, समझ लो सन हेम्प ढैंचा जो है। काउपी है, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। कोई भी आई थिंक नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले प्लांट जो है, नेपियर ग्रास अच्छा काम करता है। सनफ्लावर है, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, तो ये सारे जो है प्लांट आपको अच्छा खासा बायोमास देते हैं, और आपकी जो जब डिकम्पोज होगा तो आपको आपका माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगा, राइट। तो सारे प्लांट जो भी आपको बायोमास, कोई भी प्लांट आपका देखो सब में बायोमास तो कुछ ना कुछ होता ही है, राइट। हाँ, किसमें ज़्यादा है वो आपको देखना है, तो वो देख लो। फिर आता है तुम्हारे प्लांट जो, हाँ कुछ प्लांट होते हैं जो स्पेसिफिकली फास्फोरस के लिए अच्छे माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड केक है, इसमें फास्फोरस खूब अच्छा मिल जाता है। मस्टर्ड केक में प्लांट कहाँ आ गया इसमें, ये तो खाली केक की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइन, बट द पॉइंट इज़ कि अपने को सोर्स पता होना चाहिए। अगर आपको फास्फोरस स्पेसिफिकली डालना है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, सारे प्लांट मेंटेन कर रहे हो जो हमने 5 कैटेगरी बताई, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है, राइट। नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, आपके हाई डेंसिटी आपने कर रखा है, आपने स्टार्ट किया हुआ है, आपका सॉइल का CN रेशियो 1% नहीं पहुंचा है, तो आपको बाहर से शायद डालना पड़ेगा कुछ। तो उस केस में क्या डालोगे? अब वर्मी कंपोस्ट तो ला के डालना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है ना। वो उसको एक बार डाला जो है आप ला के, फिर से ख़त्म हो गया, फिर से ला के डालना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उसकी जगह पे आप मस्टर्ड केक डालो, क्योंकि वो जो है ओरिजिनल मिलने की पहली बात तो आपको जो है रहता है कि कम से कम थोड़ा ओरिजिनल मिल जाएगा, और अच्छा खासा NPK मिलता है, और फास्फोरस उसमें ज़्यादा मिलता है। हाँ, कुछ प्लांट भी होते हैं जो फास्फोरस आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, सनफ्लावर हो गया, काउपी तो चलो ठीक है, दोनों का काम करता है, नाइट्रोजन भी देता है, फास्फोरस अच्छा खासा देता है। कोई भी बीन्स है वो भी फास्फोरस देता है। पीस है तुम्हारा, अल्फ़ा काफ़ी पॉपुलर है, तो नाइट्रोजन का भी काम करता है, फास्फोरस का भी काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लांट बता दिया कि नाइट्रोजन वाली कैटेगरी है तो बाकी ये कुछ नहीं देता, मल्च सारे ही देते हैं। अब हमने जब नाइट्रोजन वाली कैटेगरी में रखा तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन खूब देता है वो, राइट। अब कमिंग टू फास्फोरस हो गया हमारे पास। फास्फोरस में आपने रेडिस लगाया, बाकी ये सारे जो भी नाइट्रोजन वाले प्लांट हैं मोस्टली वो फास्फोरस देते हैं। और नाउ कमिंग टू कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं क्या जो पोटेशियम भी देते हों अच्छा खासा। बनाना तो बहुत पॉपुलर है पोटेशियम के मामले में। आपने इसकी छिलके को भिगाया और पौधों को दे दिया। हम नाइट्रोजन जब बात करते हैं कंटेनर गार्डनिंग की तो सब लोग बोलते हैं दैट इज़ गुड, आपने भिगाया डाला। तो अभी हम बात करते हैं इन जनरल आप क्या कर सकते हो जब भी स्टार्ट कर रहे हो। तो मोरिंगा है, पोटेशियम अच्छा खासा देता है, तो आपकी पत्तियां जो है उसमें डाल कर आप डालोगे तो उसमें जब पत्तियां डिकम्पोज होंगी तो अच्छी खासी जो है पोटेशियम वो प्रोवाइड कर देंगी। तो कुल मिला के आप ये बायोमास वाले जो भी प्लांट हैं डालते रहो, इसमें NPK आपको याद नहीं रखना है कि इसमें क्या करना है। अभी मैं बता रहा हूँ मैं, लेकिन सब नौटंकी करने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। तुम्हारा मक्का है, उसमें भी पत्तियों में जब आप डिकम्पोज होता है तो मिलता है। पपाया है, पत्तियाँ उसको जब डिकम्पोज होंगी तो तब भी वो पोटेशियम देती हैं। मतलब कोई भी पत्ती में जब डिकम्पोज होगा तो NPK कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, राइट। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट वाले कुछ प्लांट्स जो हम स्पेसिफिकली ट्राई कर सकते हैं। लाइक रोज़मेरी हो गया, मस्त एरोमेटिक होता है, लगा लो सारे कंटेनर में ही लगा लो। मैं तो कहता हूँ, मैं लगाने वाला हूँ एक्चुअली, देखता हूँ उसका रिज़ल्ट, क्योंकि वो बहुत सही है। कुछ में हमने लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है, कुछ में लगाया हुआ है, उसमें लगाया हुआ है देखो, लेकिन ये उड़ने वाले कीड़े फिर भी खा रहे हैं हमारे जो है। कुछ मिला के देखो चीज़ें 100% कंट्रोल ये केमिकल वाला बात नहीं है। फिर मिला के अगर हमारा 10% भी कंट्रोल हो गया तो गुड इनफ है।
कुछ देखो इंसेक्ट्स आएंगे, इंसेक्ट्स लगेंगे, अगर आप रेगुलर केयर कर रहे हो तो आप हटा सकते हो, नहीं लग सकते, नहीं लगेंगे। लेकिन मेरी तरह गार्डनिंग कर रहे हो टाइम पास टाइप वाला कि भाई जो है हो गया तो हो गया, नहीं तो राम भरोसे टाइप का, तब जो है जैसे आप कुछ हमारे जो गार्डनर्स होते हैं काफ़ी डेडिकेटेड जो है वो गार्डनिंग करते हैं, अच्छा खासा एकदम मेंटेन करते हैं, पूरा एकदम क्लीन रखते हैं छत को, उनके लिए तो समझो एकदम बवाल है। अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो वो एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्शन ले सकते हैं, राइट। तो उनके लिए तो बहुत सही है। तो ठीक है, फ़िलहाल हम बात करते हैं कि कौन सा हम प्लांट जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक प्लांट्स आई थिंक ये काम करता है, इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। रोजमेरी हो गया, बेसिल हो गया, ये बेसिल हमने दिखाया ना, ये भी काफ़ी तुलसी फैमिली है समझो, तुलसी हो गया, कोई भी मिंट है, राइट। मिंट हम जो है उसको पानी में डाल के रखो, पानी पी जाओ। मिंट मतलब पुदीना, पुदीना बोलते हैं हमारे नॉर्थ में। और लेमन ग्रास है, वो भी एरोमेटिक है। और सिट्रोनेला ग्रास करके आता है, मैरीगोल्ड है, ये लगाओ। बाकी लेवेंडर है, तुम्हारा ऑर्गेनो है, गार्लिक है, अनियन है, चाइव्स, और तुम्हारा एक फेनल होता है, सौंफ, वो लगाओ। दिल यानी आपका क्या बोलते हैं उसको, सोया, वो लगाओ। कोरिएंडर है। तो आई थिंक इनफ हो गया यार, तो इनफ, तो ये सब लगाओ तो आपका जो है इंसेक्ट्स को थोड़ा रिपेल करेंगे, ये अच्छा खासा करेंगे। हो सकता है आपका पूरा कंट्रोल हो जाए। आपने जब भी ठंडी का सीज़न आता है, प्लांट जो है आपका, क्योंकि देखो आप गार्लिक हमेशा नहीं लगा सकते ना, अनियन हमेशा नहीं लगा सकते, सीज़न में आता है। जब भी नवंबर दिसंबर आएगा, वो विंटर का सीज़न आने लगता है, तब ये लगते हैं। तो उस टाइम में आप ये इसकी जो गार्लिक लगा लो, तो गार्लिक भी मिल जाएगा और कीड़े भी नहीं आएंगे, राइट। उसी के साथ में धनिया लगा लो। तो ये सब चीज़ें जो है कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज़ करोगे। देखो कॉम्बिनेशन में अपनों को यही चीज़ याद रखना है, नाइट्रोजन, पेस्ट रिपेलेंट, पॉलिनेटर्स। बाकी तो दैट्स ऑल। आई थिंक ये इतने टाइप के आप प्लांट लगा लोगे, 2-3 टाइप के, तो आपका काम हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं कि स्पेशली पॉलिनेटर्स को क्या पसंद है। पॉलिनेटर्स मतलब जैसे बीज तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और सबसे बहुत फास्ट होता है, एकदम हर फ्लावर को टच करके समझो पॉलिनेट कर देता है, राइट। और ये भौरा एक होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने देखा क्या ज़बरदस्त काम करता है। फ्लावर एकदम, एक फ्लावर से एकदम, मैंने देखा जैसे हमारे ये फ्लावर उगे हुए हैं ना, एक एक फ्लावर पे एकदम इतना स्पीड में करता है ना कि 1 मिनट के अंदर बहुत सारे फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, सारे फ्लावर पे जाके फटाफट 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 बैठता है। मैंने देखा हमारे पास वो ब्लैक वाले भंवरे अगर आपके यहाँ पे आ गए तो समझो काम हो गया आपका, ज़रूरत नहीं है आपको किसी हैंड पॉलिनेशन की। तो कुछ प्लांट की बात कर लेते हैं जो ये काम तुम्हारे लिए हेल्प आसान कर देते हैं। लाइक मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, कोरिएंडर है। कोरिएंडर मतलब उसकी पत्तियां नहीं, कोरिएंडर जब फ्लावर करता है ना, वो स्मेल करता है, वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। जीनिया है, कास्मोस है, बेसिल है, ये बेसिल भी है ना, ये अट्रैक्ट करता है। और तुम्हारा कैलेंडुला है, ओकरा यानी भिंडी, मस्टर्ड केक, जो मस्टर्ड का फ्लावर आता है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों, ये है देखो सरसों इसको बोलते हैं यहाँ पे। देखो एक आया था और ये लगा और झड़ बढ़ के यहीं पे गिर गया। एक प्लांट में क्या ही होगा, हमने जरा छोड़ रखा था इसको। तो फिलहाल मस्टर्ड है, ये अच्छा खासा पॉलिनेटर को, जो खेत में आपने देखा होगा जो है मूवीज़ में, तो ये पॉलिनेटर्स के लिए तो एकदम समझो तुम्हारा मस्टर्ड हनी भी मिलता होगा मार्केट में, तो राइट। तो पॉलिनेटर्स हमारे खूब आते हैं, इसमें बीज खूब आती हैं, इसका जो है पॉलन, इसका जूस निकालने के लिए यही लेके जाती हैं, तो फिर अपना हनी बनाती हैं आई थिंक। तो हम ओके, मिंट भी पसंद है हमारे पॉलिनेटर्स को। और रेडिस का जो फ्लावर होता है ना, जब आपका मूली जो है
जब फ्लावरिंग करता है तो भी अट्रैक्ट करता है ठीक ठाक। कैरेट है, कैरेट के जो फ्लावर्स हैं ना उसको अट्रैक्ट करते हैं। गार्लिक है, अनियन है, ऐसे नहीं अट्रैक्ट करता है। जब ये फ्लावरिंग करते हैं तब अट्रैक्ट करते हैं। जो फ्लावर्स आते हैं ना अनियन में एकदम राउंड राउंड वाइट वाइट से बहुत सारे, जब गार्लिक में भी फ्लावर आता है उसका भी वाइट वाइट टाइप का ही रहता है। मोरिंगा तो ऑफकोर्स जब ये फ्लावरिंग करता है तो ये भी अट्रैक्ट करता है हमारे पॉलिनेटर्स को। तो एक एक प्लांट मल्टीपल काम करता है, नाइट्रोजन का भी काम करेगा, बायोमास का भी काम करेगा, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी करेगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, हमने बताया ना, बहुत सारे जो है कुछ स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए हैं, तो कोई बहुत सारा काम करता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा मल्च के लिए कौन से प्लांट काफ़ी अच्छे हैं। ग्लिरिसीडिया जो खाली मल्च के लिए समझो स्पेशली यूज़ होता है, बहुत तेज़ बायोमास के लिए आप लगा लो उसको। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे लगाओ, अगर मान लो आपके पास जगह कम है तो आप ऐसा लगा नहीं पाओगे, तो बेसिकली आप मोरिंगा तो कम से कम लगा ही लो, क्योंकि आपको मस्त सुपर फूड भी मिल जाएगा और आपको मल्चिंग का भी काम हो जाएगा। बनाना है, बनाना आपने लगाया हुआ है तो आपका मल्च का अच्छा खासा काम कर देता है। बाकी सनहम, ढाइचा, बॉटल गार्ड, बीन्स, बॉटल गार्ड तुम्हारा हो गया, पंपकिन हो गया, कोई भी ये मतलब बेल वाली फसल है, वाइन वाली क्रॉप्स हैं, लेमन ग्रास है, नेपियर ग्रास है, ये सारा बायोमास के लिए बहुत सही है। ओके, अभी कीप गोइंग। अगर हम ऐसे बात करेंगे ग्राउंड कवर के लिए, तो ग्राउंड कवर के लिए आप ग्राउंड नट आपका अच्छा खासा ये बड़ा हो जाता है। एक्चुअली इसमें तो छोटा है, काफ़ी अच्छा बड़ा होता है ये, काफ़ी अच्छा खासी कवरिंग करता है। स्वीट पोटैटो बहुत सही काम करता है अगर आप फ्रेश में लगा रहे हो। मेलन है, वाटरमेलन है, ब्लैक ग्राम, हॉर्स ग्राम, मतलब पार्सले, धनिया, मेथी, पालक, कोई भी ये सब जो है ग्राउंड कवर का काम करती रहती है, तो आप उसको लगा सकते हो। अब कुछ हम बात करेंगे कि जो डीप रूटेड प्लांट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को हमारी मिट्टी में घुमाती रहती हैं समझो, तो उसके लिए आपका मोरिंगा आपको प्लांट काफ़ी नीचे तक जाता है, वो अच्छा काम करता है। पीजन पी है तुम्हारा, लोबिया, सनफ्लावर है, मेज़ है, ओकरा है, रेडिस है, अनियन है, अनियन नहीं है यार, रेडिस नीचे तक जाता है, राइट, नीचे जाता है, मिट्टी को पूरा एकदम सॉफ्ट बनाता है। ओकरा है, भिंडी है तुम्हारी, टर्निप है, आप उसको निकालोगे तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, करेक्ट। तुम्हारा हाँ, वेटिवर बहुत सही होता है तुम्हारा, एकदम डीप रूटेड जाता है। ये तो समझो बोलते हैं कि मिट्टी को जो बहने से रोकने के लिए, जहाँ पे आपका ट्रेंच है या कुछ पानी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आप लगाओ इसको। तो मैं तो एक बार मंगाया था, अभी जो है थोड़ा गर्मी का सीज़न था तो वो मर गया, तो मेरे पास अभी एक्चुअली मुझे फिर से मंगाना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट दे के मंगाया था, लेकिन कुछ खास सक्सेस हुआ नहीं, तो फ़िलहाल फिर से मंगाना है अपने को। तो ये है एक्चुअल में। तो आई थिंक दैट्स ऑल। सो लेट मी रिपीट। अपने को अगर कुछ प्लांट लगा रहे हैं, लेट्स से कोई भी प्लांट, जैसे हमने सपोज करो टोमेटो लगाया, अब इसके साथ में एक लगाएंगे हम कम से कम इंसेक्ट रिपेलेंट वाला। इंसेक्ट रिपेलेंट वाले वो प्लांट होते हैं जो स्मेल करते हैं, इसको सूंघा नहीं सकता, आई मीन बहुत ज़बरदस्त स्मेल है, एकदम हाथ ऐसे यहाँ पे पास में लेके जाओ, इतने में ही ज़बरदस्त स्मेल आ गया। रोज़मेरी का भी यही है, टच करो और बस सूंघो तो एकदम मस्त। अब इसको पता नहीं इसका और क्या यूज़ है, बट ये इंसेक्ट्स के लिए मस्त काम करता है। लेकिन देखो उड़ने वाले आगे इसी में जो है दिक्कत करके गए हैं। ये हमारा लीफ माइनर जो है, इसको नहीं आना चाहिए था, इसे लगाया हूँ तो पता नहीं क्या कंट्रोल करता है, लेकिन हो सकता है इसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन होता, राइट। तो फिलहाल ये हमारा एक प्लांट तो ये हो गया इंसेक्ट रिपेलेंट वाला, दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला हो गया, और बाकी तीसरा पॉलिनेटर्स वाला मैरीगोल्ड। देखो ग्राउंड नट एक उधर लगा हुआ है, ज़्यादा प्लांट मत लगाओ, एक एक लगाओ, ऐसे बहुत एनफ है, राइट। ज़्यादा लगा भी नहीं पाओगे क्योंकि एरिया छोटा है।
हाँ, अगर रूट क्रॉप में देखो हमारा ये तुम्हारा जिंजर, ये तो जिंजर है, देखो टर्मरिक और जिंजर मैंने कई बार बताया, ये हमारा अम्बा हल्दी बोलते हैं इसको, और मैंगो जिंजर दिखता हल्दी की तरह है जिंजर ये, इसलिए इसको नाम ऐसा बहुत सारा है। तो फिलहाल ये जो है अपने को दो चीज़ें तो स्पेशली ध्यान में देनी है, एक इंसेक्ट को रिपेलर करने वाला, एक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने वाला, और ऑफकोर्स कवर क्रॉप में आपको कुछ भी, कोई भी प्लांट आपको कवर क्रॉप तो देगा ही, ये भी कवर क्रॉप का भी काम करेगा, नाइट्रोजन का भी काम करेगा, बहुत सारा काम करता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू talk in this video. I think it's pretty much large, but yeah, that's really kind of a very important thing that we discussed. That's all.